तो इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है रैना नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो अपने फादर के साथ किसी फॉरेस्ट में आगे बढ़ रही थी। अचानक वो दोनों ट्रेवल करते हुए एक घोड़े के पास आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा तड़प रहा था। तो रैना के फादर तुरंत ही चाकू निकालते हैं और उस घोड़े को मारकर उसे मुक्ति दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं देख सकते थे कि कोई जानवर तड़प रहा हो। अब रैना ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी उतनी छोटी उम्र में, और उसके फादर तो उसे ऐसे ही कई सारी नेचर की बातें बताया करते जो शायद रैना को आगे चलकर काम आएगा। अब इस बात को धीरे धीरे कई साल बीतते चले गए और रैना काफी बड़ी हो जाती है। रैना तो फिलहाल के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही थी, जिसमें से एक लड़की का नाम हेला होता है। वो रैना की बेस्ट फ्रेंड थी। अब जब वो तीनों कार से लगातार ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो कि लिफ्ट मांग रही थी। उसे शायद आगे की तरफ जाना था, लेकिन रैना ने तो बिल्कुल भी कार रोकी नहीं, यानी वो उसे लिफ्ट नहीं देना चाहती। तब जाकर हेला पूछती है कि हमारे कार में तो जगह थी और हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए थी। तब रैना इसका जवाब देती है कि हमें किसी भी स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो कोई बुरा इंसान हो जो हमें मारने की कोशिश करेगा आगे चलकर। यानी कि रैना ने कई सारी सर्वाइवल मूवीज देखी हैं और उससे उसे सेंस भी आ गया है कि स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो अपनी कार की मदद से अब जैसे तैसे एक होटल के पास आ जाते हैं, जहाँ पर रैना के और भी कई सारे फ्रेंड्स मौजूद थे। उनमें से एक का नाम एंडी भी होता है और वहीं सैम नाम का एक लड़का रैना को पसंद करता था। रैना भी कहीं न कहीं सैम से प्यार करती थी, लेकिन अभी तक दोनों ने कन्फेस किया नहीं है। अब उसके सारे फ्रेंड्स एक जगह पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर हेला उन्हें मैप के थ्रू ये दिखा रही थी कि हमें आखिरकार कहाँ जाना है अपने एडवेंचर के लिए। ये जगह फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच होती है, लेकिन इस तरीके से सारी चीजें बताते दौरान एंडी ने उसकी बॉडी पर कुछ गिरा दिया जो उसके कपड़े पर भी लग जाता है। बेचारी हेला कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए शांति से वो वॉशरूम में जाकर उसे ठीक करने लगी। अब थोड़ी देर बाद पता चला कि वॉशरूम में एक दूसरी लेडी आ चुकी है जिसका नाम कार्ला है। कार्ला तो बिना बोले हेला की मदद करने लगी उसके कपड़े साफ करने में। इस वजह से हेला ये समझने लगती है कि कार्ला काफी अच्छी औरत है। तो बिना देरी किए वो जब वापस आ रही थी तो वो कार्ला को भी अपने साथ लेकर आ जाती है और अब कहने लगी कि कार्ला नाम की ये लड़की भी हमारे साथ ट्रिप पर चलेगी। सभी लोग कार्ला को हेलो कह रहे थे, लेकिन रैना ये बात समझ गई कि ये वही लड़की है जिसे हमने कार में लिफ्ट नहीं दी थी और शायद हो सकता है कि ये जानबूझकर हमारी टीम में ज्वाइन हो गई है। बाकी लोग उसके ऊपर शक नहीं कर रहे थे सिवाय रैना के, यानी रैना आगे चलकर उस पर नजर जरूर रखेगी। अब शाम होने के बाद सारे दोस्त होटल में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिस पर रैना बता रही होती है कि मेरे फादर ने मरने से पहले फॉरेस्ट में मौजूद एक प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और मैंने आधे से ज्यादा अपना बचपन उसी जगह के घर में बिताया है। तो इसीलिए रैना काफी एक्साइटेड है उस घर को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उसकी और उसके फादर की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। रैना ने उन सारे दोस्तों को अपने घर की लोकेशन तो बता दी, पर उसे वहाँ पर गए हुए कई साल हो गए होते हैं, तो उसे एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता। यानी उन्हें थोड़ा सर्च करना होगा उस पूरे फॉरेस्ट के रीजन में। हमें तो अब पता चला कि रैना और सैम अब काफी पास आ चुके हैं और यही सारी चीजें कार्ला नाम की वो लेडी देख रही होती है। जैसे लग रहा था कि कार्ला को उनसे जलन हो रही है। अब अचानक पता चला कि एक अनजान आदमी कार्ला और हेला के साथ मिलकर काफी फ्लर्ट कर रहा है। वो उनके पास आने की कोशिश कर रहा था। तब जाकर कार्ला को गुस्सा आया और वो उसे पंच मारकर दूर करने लगी। वो आदमी दिख तो इतना बड़ा रहा था, लेकिन कार्ला के एक पंच के बाद वो वहाँ से भाग ही गया। उस जगह पर जितने भी लोग मौजूद थे वो कार्ला की इस बहादुरी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। बाकी टीममेट्स भी यही बोल रहे थे कि हमारी टीम में काफी अच्छे कंटेंडर्स आ चुके हैं, यानी हम अपना सफर आगे तय कर सकते हैं। अब अगले दिन सारे सामान पैक करके वो निकल पड़े थे उस फॉरेस्ट की तरफ। कार्ला भी उनकी साथ ही थी, जो पूरी तरीके से उनका टीम का हिस्सा बन चुकी होती है। अब लगातार उस सूखे फॉरेस्ट में ट्रेवल करते हुए रैना अचानक उसी स्पॉट पर पहुंच गई जहां कई साल पहले उसके फादर ने एक घोड़े को मुक्ति दी होती है। रैना के दिमाग में कई सारी बातें घूम रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है। उसके फादर की यादें यहाँ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी थी। सारे लोग जब आगे बढ़ रहे थे तभी पता चला कि कार्ला वहाँ से गायब हो गई थी और अचानक अब पीछे से वापस आ गई। रैना ने तो कार्ला से साफ पूछ लिया कि तुम तो गुम हो गई थी, आखिर तुमने हमारी लोकेशन कैसे पता की? तब कार्ला सिंपल बताती है कि मैं तो तुम्हारे ठीक पीछे ही थी, तुम लोगों ने लगता है ठीक से देखा नहीं मुझे। यहाँ सिर्फ रैना नहीं बल्कि हेला और कई सारे दोस्तों ने कार्ला को देखा ही नहीं था, लेकिन कार्ला के बार बार कहने पर बाकी सब उस पर भरोसा कर लेते हैं।
अब लगातार ट्रेवल करने के बाद वो एक छोटे से वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस था। ये एक छोटा सा वाटरफॉल होता है जिसकी ब्यूटीफुलनेस का कोई लेवल ही नहीं हो सकता था। सारे फ्रेंड्स उस जगह पर बैठकर काफी एंजॉय करते हैं। अब देखते ही देखते काफी रात हो चुकी थी तो उन्होंने आग जला ली और वहीं आसपास गप्पे लड़ाने लगे। पता चला एंडी नाम का वो आदमी हेला को काफी ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सारी चीजें हेला का बॉयफ्रेंड केविन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एंडी को शांत रहने के लिए बोलता है। अब यहीं कार्ला जब एक न्यूज़पेपर देख रही थी तो उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। वो तुरंत ही न्यूज़पेपर को मोड़कर उसे जलाने के लिए रख देती है। जैसे लग रहा था कि वो कोई सीक्रेट बात छुपा रही है और अगर ये चीजें बाकियों को पता चलेंगी तो शायद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाए। अब यहाँ पर हमें एक्चुअल बात पता चली कार्ला के बारे में कि वो एक सोल्जर हुआ करती थी और उसने अपने आंखों के सामने कई लोगों को मरते हुए भी देखा है। इनफैक्ट एक लेडी ने तो जानबूझकर उससे मारने की विनती की ताकि वो ज्यादा तड़पे ना। और जब कार्ला ने ये कर दिया तो वो गिल्ट के मारे खुद को माफी नहीं कर पा रही थी। वो तुरंत ही उस जगह से रेगिस्तान की तरफ भागने लगी। बाकी सारे साथी कार्ला को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी यूनिट में वापस जाए, लेकिन कार्ला के ऊपर मानो खून का भूत सवार हो चुका था। वो अपने ही साथियों पर हमला करती है और एक एक करके सभी को मार देती है। तब से लेकर आज तक का समय है, कार्ला के ऊपर कई सारी केसेस दर्ज कर दिए गए हैं और वो वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। हमें अब पता चला कि हेला के बॉयफ्रेंड केविन और एंडी के बीच में झगड़े होने वाले थे, लेकिन सभी उसे अलग कर देते हैं। अब सैम नाम का वही लड़का जो रेना को पसंद करता था वो वॉशरूम के लिए चला जाता है। कार्ला भी वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। तब जाकर हेला रेना को कहती है कि तुम सैम के साथ जाओ, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रेना भी जैसे तैसे आगे बढ़ने लगी नदी की तरफ, लेकिन उसने जो चीज देखी उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये पता चला कि कार्ला सैम के साथ क्लोज आ रही है और उसके साथ नहा रही थी। इनफैक्ट कार्ला ने तो जब रेना को देखा तो भी वो नहीं रुकती, वो लगातार सैम से चिपकती रह गई। रेना को काफी दुख होता है, इसलिए वो रोते हुए बाकी साथियों के पास आने लगती है, लेकिन उसे पेड़ के पीछे से फिर से किसी की आवाज सुनाई दी। जब वो जाकर देख रही थी तो पता चला वहाँ पर हेला और एंडी मौजूद थे जो कि मेकआउट कर रहे होते हैं। अब ये चीजें देखने के बाद रेना हेला से पूछने लगी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं हो और इस तरीके से तुम अपने बॉयफ्रेंड को कैसे धोखा दे सकती हो। पर देखकर लग रहा था कि हेला के पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। वो एंडी के साथ चोरी चुपके ये सारी चीजें कब से कर रही है पता नहीं, पर इन सारी चीजों की वजह से रेना का दिमाग खराब हो रहा था। रेना अब इन सारी बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वापस जाने लगी थी। रास्ते में पता चला कि उसे हेला का असली बॉयफ्रेंड केविन मिल गया है, जो सीधा उसे पकड़कर रोने लगती है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उन दोनों को प्यार में धोखा मिला था। केविन भी जान चुका होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हेला किस तरीके से उसे धोखा दे रही है और वो इसका बदला जरूर लेकर रहेगा। दोनों जैसे तैसे कैंपिंग वाले इलाके में पहुंच जाते हैं और सुबह होने पर केविन एंडी को मारने के लिए बढ़ रहा था, क्योंकि एंडी ने उसकी गर्लफ्रेंड को छूने की कोशिश की। इनफैक्ट केविन तो अपनी गर्लफ्रेंड हेला से ब्रेकअप कर लेता है उसके इस हरकत की वजह से। वो नहीं चाहता था कि इस तरीके के धोखेबाज के साथ वो आगे और रिलेशन बनाए। अब पता चला कि एंडी भी काफी गुस्से में आ चुका है। वो सीधा केविन पर हमला करने के लिए आ गया और अब दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है, लेकिन एंडी ने एक जोरदार धक्का दिया केविन को, जिससे कि वो पीछे जाकर गिरता है। और तब पता चला कि वहाँ एक नुकीली लकड़ी मौजूद थी जो सीधा केविन के पैर के आर पार हो जाती है। वहाँ पर अब इतना ज्यादा दर्दनाक माहौल बन गया था कि फॉरेस्ट में आवाजें गूंजती हैं। सारे लोग केविन को संभालने के लिए तो चले गए, लेकिन केविन का काफी ब्लड लॉस होने लगा था। किसी को नहीं समझता कि उस सिचुएशन में क्या किया जाए जिससे केविन की जान बच जाए। रेना काफी ज्यादा रोने लगी थी और वो कार्ला नाम की उस लेडी से मदद मांगती है। कार्ला तुरंत ही उसके सामने आई और अपनी जेब से चाकू निकाल लेती है। बिना किसी से पूछे उसने तुरंत ही केविन के गले पर वार कर दिया। बेचारा केविन तड़प तड़प कर वहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी लोग एकदम दंग रह गए कि आखिरकार ये क्या कर दिया कार्ला ने। अगर वो कोशिश करती तो उसे हॉस्पिटल में लेके जाकर बचाया जा सकता था, पर कार्ला इसका जवाब देती है कि उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है और वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता था। मैंने तो सिर्फ उसे मारकर मुक्ति दी है, जिससे वो एकदम शांति से ऊपर चला जाएगा। कार्ला की ये अनजान बातें सुनकर कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। खास करके रेना को लगने लगता है कि ये उसने जानबूझकर किया है और अब वो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनने वाली और पुलिस ऑफिसर को जाकर सब बता देगी। पुलिस ऑफिसर का नाम सुनकर कार्ला उस पर गुस्सा हो रही थी। वो कहने लगी कि हम किसी भी डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएंगे। कार्ला ने ये भी कहा कि ये काम सिर्फ मैंने नहीं बल्कि तुम सारे लोगों ने मिलकर किया है, यानी अगर फंसेंगे तो सारे लोग फंसेंगे। कार्ला तो उन सभी को अपना प्लान बता रही होती है कि हम कहीं न जाते हुए रेना के उस घर में जाएंगे जो उसके फादर का हुआ करता था और शायद वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है।
कार्ला बाकी लोगों को यही समझा रही थी कि हमें वही घर के पास वापस बढ़ना चाहिए और इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए कि एंडी कभी हमारे साथ था ही नहीं, तब तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। कार्ला ने तो एक तरीके से बाकियों को धमकी देना स्टार्ट कर दिया था कि अगर वो फंसेगी तो सभी को वो फंसा कर रहेगी। उसने तो डायरेक्ट कह दिया था कि केविन के मरने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एंडी है, क्योंकि उनके बीच ही पहले झगड़े हुए थे और सबसे पहली चोट एंडी की वजह से लगी है। कार्ला ने तो सिर्फ उसे अपनी जिंदगी से आजाद किया था। रेना के साथ साथ कार्ला की कई सारी बातें किसी को समझ में नहीं आती, पर अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपने साथी को अच्छी तरीके से दफना देंगे और यही ट्राई करेंगे कि उसकी आत्मा को शांति मिले। सभी लोग अपने प्यारे फ्रेंड के लिए कई सारे पत्थर और गड्ढे खोदने लगे, जिससे उसे आफ्टर लाइफ में बड़ी अच्छी तरीके से जगह मिल जाए। अब इन्हीं सारी चीजों में जब सभी बिजी थे, तब हेला को वही न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिल जाता है जो कुछ समय पहले कार्ला ने आग में जला दिया था। उसका कुछ टुकड़ा बच गया होता है, जिसे कि हेला बड़े ध्यान से जब देख रही थी तो उसे कार्ला के बारे में एक शॉकिंग बात पता चली। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी औरत हमारे बीच में आकर रहेगी और हमारी टीम का हिस्सा बन जाएगी। फिलहाल तो हेला ये सारी बातें जानकर काफी डरी हुई थी, इसलिए किसी को बताती नहीं। बाकी सारे लोग केविन को जैसे तैसे दफना देते हैं और उसकी सारी बिलोंगिंग्स और कपड़े झरने में फेंक देते हैं। अब उनका सफर एकदम क्लियर था कि रेना के घर के पास बढ़ना और वहीं पर वो कुछ दिन वैसे ही बिताएंगे, फिर वो वापस रेस्क्यू टीम को बोलकर अपने घर चले जाएंगे। अब ट्रेवल करते हुए तुरंत ही हेला रेना के पास पहुंचती है और उसे न्यूज़पेपर में पढ़ी गई सारी बातें बता देती है। अब तो रेना भी कार्ला के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वो दोनों न्यूज़पेपर में साफ देख पा रहे हैं कि कार्ला एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है जिसने अपने साथियों को बुरी तरीके से मार दिया था। उसके ऊपर कई सारी कार्यवाही चल रही है और अभी भी वो मिसिंग है। रेना को तो कार्ला के ऊपर पहले से ही शक था और अब वो हेला से कह देती है कि जब तक ये हमारे साथ रहेगी हमें से हर एक की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए उन लोगों को इस फॉरेस्ट से तो निकलना ही होगा। रेना और हेला ने तो अपने और भी दोस्तों को इस बारे में बता दिया, जो कि पहले तो बिलीव नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता, और इसीलिए अब जैसे तैसे वो ट्रेवल करते हुए कुछ पथरीले वाले इलाके की तरफ आ जाते हैं। रेना ने बताया कि मेरा घर उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ है, लेकिन किसी को क्या पता कि ये उनके गुमराह करने की एक चाल हो सकती है। अब कार्ला को दिखाई दे रहा था कि एक चट्टानी वाला इलाका है, यानी उसके ऊपर से चढ़ के दूसरी तरफ जाना ही होगा। उसने तो बाकी सबसे पूछा कि किसे चढ़ना आता है, लेकिन सभी ने मना कर दिया कि उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है। तब कार्ला खुद डिसाइड करती है कि वो रस्सी की मदद से इस पहाड़ी पर चढ़ेगी और ये देखेगी कि वहाँ कोई घर है कि नहीं। फिर वो रस्सी नीचे फेंक कर बाकियों को भी ऊपर ले लेगी। तो यही फाइनल होता है और कार्ला बिना देरी के ऊपर चढ़ने लगी थी। उसके चढ़ने की टेक्निक भी काफी अच्छी होती है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई नॉर्मल इंसान है। अब जब कार्ला थोड़ी डिस्टेंस पर पहुंच गई तो रेना ने सैम और बाकियों को ये बता दिया था कि वो किस तरीके से एक किलर के साथ है और कार्ला ने कई अपने साथियों को मार भी दिया, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। रेना ने तो न्यूज़पेपर भी दिखा दिया, जिससे बाकियों को भरोसा हो जाता है। तो बिना देरी के वो कार्ला नाम की उस औरत से दूर जाने लगे थे। कार्ला अब जैसे तैसे पथरीले वाले इलाके से होते हुए जब टॉप पर पहुंचती है तो वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई देता। वहाँ सूखे फॉरेस्ट के अलावा कुछ और होता ही नहीं। कार्ला जब गुस्से में नीचे की तरफ देखती है तो वो और ज्यादा दंग रह गई, क्योंकि वो चारों फ्रेंड्स उससे डरकर दूर भाग रहे थे। ये बातें कार्ला को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो इतना ज्यादा चिढ़ने लगी कि तुरंत ही नीचे उतरने लगती है। ऐसा लग रहा था कि अगर वो सब कार्ला के हाथ लग जाएंगे तो एक एक करके वो बाकियों को मार ही देगी। इसलिए अब कार्ला उसी रस्सी की मदद से जल्द नीचे उतरने लगी। वहाँ बाकी 4 मेंबर्स फॉरेस्ट से और ज्यादा दूर जा रहे थे ताकि कोई उन्हें हाईवे वाले रास्ते पर मिल जाए और उससे मदद मांगकर यहाँ से निकल सकते हैं। यानी इतने सारे लोगों को सिर्फ एक एक्स मिलिट्री सोल्जर कर रही है, वो भी अकेले, और पूरी तरीके से वो डोमिनेट कर रही थी। अब उस जगह से लगातार भागते हुए चारों फ्रेंड्स एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर सिर्फ एक लकड़ी थी और नीचे बहुत सारे पत्थर गिरे हुए होते हैं। अगर कोई वहां से गलती से भी नीचे गिर गया तो उसका मरना एकदम तय है। लेकिन कार्ला बहुत तेजी से उनके पीछे आ रही थी, इसलिए कोई और रास्ता नहीं मिलता तो वो उसी लकड़ी के ऊपर से क्रॉस करने लग जाते हैं। रेना और हेला जब चल रहे थे तो उन्हें इतना ज्यादा डर लगता है, फिर भी वो जैसे तैसे दूसरी तरफ क्रॉस करने लगे। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन में हम फंस जाएं जहां पर हमें फॉरेस्ट के अंदर इस तरीके के रास्ते तय करने होते हैं और बीच में एक सिर्फ लकड़ी या फिर पुल जैसा रास्ता मौजूद होता है, याद रहे इस तरीके के पाथवे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेस्ट में रहने के कारण ये कभी भी टूट सकती है। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी छोटी टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए जिससे हमारी जान बची रहे। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरीके की लकड़ी से एक तरफ से दूसरी तरफ जाते समय बिल्कुल भी खड़े होकर मत चलिए। आपको क्रॉल करते हुए जाना है जिससे कि आपका भार एक जगह पर नहीं होगा, और साथ ही साथ कुछ पेड़ों की लताओं को ले लेना है जिससे अपने बॉडी को बांध लेना है।
एक छोर ट्री से बंधा होगा और दूसरा छोर आप पर। इससे अगर लकड़ी टूट भी जाती है तो आप लटक सकते हो। ध्यान रखिए कि एक समय पर सिर्फ एक ही इंसान आगे बढ़े, क्योंकि कभी कभी हद से ज्यादा वेट होने पर भी वो लकड़ी टूट सकती है। और अंत में आ जाता है एक ऐसी टेक्निक जो शायद बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी आसानी से हम निकल सकते हैं। यानी हमें लकड़ी पर धीरे धीरे नहीं बल्कि जल्दी जल्दी चलना है, वो भी विदाउट वेट डाले। इससे होगा ये कि लकड़ी पर जो वेट आएगा वो बहुत चंद सेकंड के लिए होगा और आप आसानी से दूर भी जा सकते हो। यानी ये चीजें अप्लाई करने के बाद कोई भी इस तरीके के हर्डल को पार कर सकता है। बट देखकर लग नहीं रहा था कि रैना और उसके साथी इसके लिए तैयार है। जैसे तैसे सब दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन रैना को पसंद करने वाला वो लड़का जिसका नाम सैम होता है वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो अपने साथियों को कुछ होने नहीं दे सकता था। उसने कहा कि मैं यहीं रुककर कार्ला का मुकाबला करूंगा। बाकी सब उसे बुला रहे थे कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि वो अकेले कार्ला से लड़ ही नहीं सकता। बट सैम ने ये बात बिल्कुल नहीं मानी और जो लकड़ी पड़ी हुई थी दोनों रास्तों के बीच में वो तुरंत ही उसे गिरा देता है, जिससे कि कार्ला यहाँ से ट्रेवल करके उनके पास ना आ जाए। रैना, हेला और उसका एक साथी जो कि दूसरी तरफ मौजूद थे और सैम कार्ला से लड़ाई करने लगता है। सैम को लगा कि वो कार्ला को आसानी से हरा देगा, लेकिन कार्ला इतनी ज्यादा शातिर थी कि उसने अपने पॉकेट से एक एक्स निकाला और सीधा सैम के सर पर दे मारा। सैम तो वहाँ पर एक सेकंड भी खड़ा नहीं रह पाता और वहीं पर वो अपना दम तोड़ देता है। ये सारी चीजें रैना, हेला और उसका साथी देख रहे थे और ये इतनी ज्यादा डरावनी होती है कि वो सब भागने लगे वहाँ से। यानी कार्ला भले ही दिखने में एकदम शांत औरत लगती है, लेकिन वो किसी को भी मारने से पहले सोचती नहीं। ट्रेवल करते हुए रैना के सभी साथी वहाँ से निकलकर काफी अंदर आ चुके थे। हालांकि कार्ला उनसे काफी दूर होती है और दूसरी तरफ ट्रेवल करने के लिए उसे घूम कर आना होगा। फिर भी इन लोगों को इतना ज्यादा डर लगता है कि वो हर तरफ चौकन्नी नजर से देख रहे थे। अब वहाँ बैठने के बाद हेला आखिरकार रैना से पूछती है कि वो घर जो तुम्हारे फादर ने छोड़ा है उसके अंदर आखिरकार है क्या। तब रैना यही गैस करती है कि शायद उसके अंदर मेरी और मेरे फादर की कई सारी यादें जुड़ी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने वो घर मेरे लिए छोड़ दिया। और रैना भी यही चाहती है कि वो उस घर में एक समय के बाद आकर रहने लग जाए। अब रैना, हेला और अपने एक फ्रेंड को एक इम्पोर्टेंट बात बता रही थी जो कई साल पहले घटित हुई थी। ये वो मोमेंट होता है जब रैना अपने फादर के साथ फॉरेस्ट में आती थी और उसके फादर ने एक घायल घोड़े को मारकर उसे मुक्ति प्रदान कर दी। रैना के फादर उससे हमेशा कहते थे कि मैंने इस पर एहसान किया है, नहीं तो ये घोड़ा लगातार तड़पता रहता और हर एक जीव जंतु के साथ भी यही करना चाहिए। रैना अब इसका एग्जाम्पल देने लगी कि सेम ऐसा ही कार्ला ने किया था, पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती कि इस तरीके की चीजें सही हैं, क्योंकि अगर ये रीजन देख के लोगों को मारा जाए तो किसी नॉर्मल इंसान या फिर किलर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। दोनों यही डिसाइड कर रहे थे कि कार्ला को किसी भी तरीके से सजा दिला कर रहेंगे। अब वो लोग वहाँ से निकलकर सीधे ट्रेवल करने लग जाते हैं फॉरेस्ट में और हमें पता चला कि हेला को काफी तेज से वॉशरूम जाना है, तो वो दूसरी तरफ चली गई। रैना और उसका एक साथी हेला का वेट करने लगे थे दूसरी जगह पर। अब हेला जैसे ही आसपास देखकर आराम करने जाती है तभी पता चला कार्ला ठीक उसके पीछे है। उसने तो एक रस्सी निकाली और एक टहनी के ऊपर डालकर हेला के गले में फंसा दिया। वो इतना तेजी से खींचती है कि हेला चिल्ला भी नहीं पा रही थी। कुछ देर तक कार्ला ने हेला को ऐसे ही पकड़ कर रखा और पता चला कि हेला भी खत्म हो गई है। थोड़ी देर बाद रैना और उसका एक मेंबर जब उसके पास आ रहा था तो उन्हें हेला की बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों ही दंग रह गए। रैना तो काफी चिल्लाने लगी और वो ये समझ जाते हैं कि कार्ला आसपास ही है। उन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। बिना कुछ सोचे समझे दोनों और ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, पर उन्हें नहीं अंदाजा कि कार्ला एक शिकारी की तरह उनके ऊपर नजर रखे हुए है। रैना और उसके दोस्त डेविड ने तो जैसे तैसे उसके फादर के घर ढूंढ लिया था, जो सीधा उसके अंदर चले जाते हैं इसी उम्मीद में कि वहाँ कोई टूल या फिर छुपने की जगह होगी जिससे वो कार्ला से बच जाएं। पूरा घर छान मारने के बाद उन्हें ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, सिर्फ सर्वाइवल के लिए कुछ सामान मिल जाते हैं। लेकिन अब रैना डेविड से कहने लगी कि अगर हम इस तरीके से भागते रह गए तो कार्ला हमें ढूंढकर एक समय पर मार ही देगी, इसीलिए हमें बहादुरी दिखाते हुए कार्ला को ही फंसाने का प्लान बनाना होगा, जिसके बाद हम उसे बहुत बुरी तरीके से मार देंगे। डेविड भी इन बातों को समझ रहा था और अब वो रैना के आइडिया से सहमत होता है कि हमें जैसे तैसे कार्ला को फंसाना है। रैना और डेविड सीधा उस जगह से निकलकर एक गड्ढे के पास आते हैं जहाँ कई सारे ट्रैप उन्होंने बिछा दिए। वहाँ पर गैसोलीन भी था और उनका यही प्लान होता है कि जैसे तैसे वो कार्ला को पकड़ लेंगे और जब वो एक जगह पर कैद हो जाएगी तो उसे वो जान से मार देंगे। उन्हें बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाना है, क्योंकि कार्ला भी जब उनके सामने आएगी तो वो उन्हें एक ही बार में मारने की कोशिश करेगी। जैसे तैसे रैना और डेविड लगे रहते हैं अपने काम के अंदर और फाइनली थोड़ी रात हो जाती है। अचानक वहाँ काम करने के दौरान सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई थी। डेविड यही चेक करने के लिए बाहर जा रहा था कि आखिर जनरेटर को क्या हो गया।
पर तुरंत ही उसके सामने कार्ला आ जाती है। डेविड को कुछ मौका ही नहीं मिला रिएक्ट करने का और कार्ला ने तुरंत ही एक चाकू लेकर उसे स्टैब कर दिया। डेविड की कहराने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी और इतनी बुरी तरीके से वो उसे मार देती है कि कोई कातिल भी ऐसा ना करे। पर अच्छी बात हुई कि रैना ने ये आवाज सुन ली थी, इसलिए वो वहाँ पहुंचकर कार्ला के सर पर हमला करती है। कार्ला कुछ देर तक वहीं पर बेहोश हो गई, लेकिन रैना जानती थी कि वो जरूर उसके पीछे वापस आएगी, इसलिए वो उसी गुफा में चली गई जहाँ उन्होंने मिलकर जाल बिछाया था। पता चला कार्ला भी अपना एक्स लेकर वहां पहुंच जाती है और वो पूरी कोशिश करेगी कि पूरी टीम में से आखिरी बची हुई रैना को भी खत्म कर दे। बट रैना इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो भी अपना वेपन लेकर सीधा उस पर हमला कर रही थी और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई भी हो रही थी, लेकिन फिर बाद में रैना उसे चकमा देकर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। वो बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही थी क्योंकि कार्ला एक वेल ट्रेन मिलिट्री ऑफिसर है। वो इस तरीके के माहौल में बहुत बार जा चुकी है और अपने दुश्मनों को खत्म करना ऐसे माहौल में उसके लिए बड़ी बात नहीं है। कार्ला तो अब गुफा के अंदर सिखाई गई अपनी कुछ टेक्निक यूज करने लगी थी, जिससे अगर कोई यहाँ पर दूसरा मेंबर है तो उसकी लोकेशन पता चल जाए। वो लगातार कुछ आवाजें निकालती हैं, जिससे गुफा की दीवारों पर टकराने के बाद वो गूंजने लगी। वो ऐसी आवाजें हर तरफ निकाल रही थी और अगर आवाज में जो एको क्रिएट हो रहा है उसमें जरा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो वो समझ जाएगी कि इसी तरफ रैना गई है। ऐसा करने के बाद शायद उसे पता भी चल गया था और धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ रही थी, लेकिन रैना को अब समझ में आ चुका था कि ये डू और डाई सिचुएशन है। उसने तुरंत ही कुछ ऑयल लिया जो बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल होता है और उसे बड़ी चालाकी से खोलकर तुरंत ही वो कार्ला के सामने आ जाती है। कार्ला ने अभी भी हथौड़ा लिया हुआ था, लेकिन रैना बिल्कुल वेट नहीं करती और पूरा ऑयल उसके बॉडी पर फेंक देती है। ऑलमोस्ट उसने हर जगह पर वो ऑयल फैला दिया था और अब ज्यादा देरी ना करते हुए उसने आग जलाई और तुरंत ही कार्ला के ऊपर फेंक दिया। कार्ला बेचारी काफी तड़प कर वहाँ पर गिरती रही, लेकिन रैना उसे बचाने के लिए नहीं जाती। एक समय पर रैना को लगा कि वो पूरी तरीके से कार्ला को मुक्ति दे दे, जैसा सेम चीज उसके फादर ने उसे सिखाई थी। लेकिन वो अपने फादर की बातों से सहमत नहीं होती। उसे दूसरों की जान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, भले ही इसे कई सारे लोग मुक्ति का नाम देते हों। कार्ला का शायद वहीं पर गेम खत्म हो चुका था और रैना जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकल जाती है। उसकी भी हालत कुछ नॉर्मल नहीं थी। हर एक बॉडी पार्ट्स पर कई सारे जख्म के निशान थे और वो ठीक से चल भी नहीं पाती। उसे तो बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि एटलीस्ट वो यहाँ पर आई, और अगर वो थोड़ा पहले ही कार्ला के बारे में जानकर उसके साथ नहीं जाते तो शायद इतने सारे लोगों की जान जाती ही नहीं। रैना के दिल में इतना ज्यादा गिल्ट भर चुका था कि वो समझती है कि उसके सभी दोस्त उसकी वजह से मारे गए। ये सब कार्ला की वजह से हुआ है, जो पहले से ही इस तरीके के टूरिस्ट को पकड़ती थी और उन्हें मारना एक एंजॉयमेंट की तरह लेती। अब देखकर लगता नहीं कि रैना वापस से इस तरीके के कभी मिशन पर आएगी। वो तो उस जगह पर फूट फूट कर रोने लग जाती है और उसकी सारी भावनाएं इतने समय से जो अंदर बसी हुई थी वो सब बाहर निकलने लगी। शायद अब वो अपने फादर के उस बनाए गए घर के अंदर भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसी घर के अंदर कई सारे मेंबर्स मारे गए और हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।